मिस्टर कुलदीप यादव जी लिखते हैं कि सर हाथ कांपने के ऊपर या फिर जो कंपन होती है बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं। तो दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम किसी को भी है जिसके हाथ पैर कांप रहे हैं, उसके हाथ पैरों के ऊपर उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है, तो इसको ट्रेमर्स की प्रॉब्लम बोला जाता है। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना तो इसको इंसान कंट्रोल कर सकता और ना ही इसको कोई व्यक्ति जानबूझ के करता है, लेकिन फिर भी हाथों में या उनके पैरों में या उनकी बॉडी के अंदर, कई लोगों की गर्दन के अंदर ये कंपन होती रहती है। तो दोस्तों ऐसा होने के पीछे का क्या कारण है? तो ऐसा होने के पीछे का कारण है हमारा माइंड। जब हमारे माइंड के खास पार्ट के अंदर कैरब्रेन नाम की प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो उस टाइम पे हमारे माइंड का हमारी बॉडी के ऊपर कंट्रोल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, वीक हो जाता है, जिससे किसी भी व्यक्ति का हाथ पैर कांपना या उसकी गर्दन कांपना या उसकी टांगें कांपना, कपकपी होना शुरू होता है। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये बीमारी इलाज है या क्या इस बीमारी को हल्के में लेना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये सिचुएशन के ऊपर या फिर एज के ऊपर तो डिपेंड करता ही है। बाकी इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि इसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, इसीलिए इसको हल्के में ना लें। जितना हो सके जल्दी आप इसको ठीक करने का प्रयास करें। वो ठीक कैसे करना है, कौन से आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेने हैं और क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन से परहेज रखने हैं, वो भी सारी बातें करेंगे। बस आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। अभी तक वीडियो पर लाइक नहीं किया तो लाइक करके, चैनल पे आज तक कभी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इतनी इंपॉर्टेंट नॉलेज देने वाले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, कमेंट करने का कोई भी पैसा नहीं लगता और आप भी अपना कमेंट करके अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बनवा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रॉब्लम जो है बहुत ही मुश्किल से ठीक होती है या फिर इसमें ठीक होने में लंबा समय लगता है, यूँ बोल सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है 90% केस में, जिन लोगों की एज ज़्यादा है उनको छोड़ के 90% केस के अंदर ये बीमारी समय के अनुसार आहिस्ता आहिस्ता यदि आप जिस तरीके से मैं आपको एफर्ट्स बताऊंगा वो आप डाल लेते हैं तो उस तरीके से और कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो ये ऑटोमेटिक भी ठीक हो जाती है। यानी कि बिना दवाइयों के भी ये ठीक हो सकती है, लेकिन आप साथ में कुछ ट्रीटमेंट ले लोगे तो और भी अच्छी बात है। अब इसके बनने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि माइंड के अंदर कैरबेलम नाम की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वो बढ़ती किस वजह से, उसके कई सारे कारण होते हैं। मैं एक एक करके कारण को एक्सप्लेन करूंगा और जो इसका इलाज है वो इसके होने वाले कारण के पीछे ही छुपा है, वो अपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति की मसल्स अटक जाती है तब भी कंपकपी होना शुरू हो जाती है, जैसे कोई हार्ड काम कर लिया या बहुत जोर लगाने वाला काम कर लिया। आपने देखा होगा कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा जल्दी सीढ़ियाँ चढ़ जाता है या जिस स्पीड से उसको चढ़नी चाहिए उससे ज़्यादा स्पीड से वो चढ़ देता है तो उसके पैर कांपने लग जाते हैं। इसी प्रकार से हाथ भी, जब आप कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा जोर लगा हो या फिर जितना आपको उसमें बल या उसमें ताकत लगानी चाहिए थी उससे ज़्यादा आप लगा देते हैं, तब भी वो हाथ कांपना या आपकी मसल्स कांपना, आपकी बाजू कांपना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गया एक नॉर्मल सा कारण। इसके अलावा जो लोग कैफीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ज़्यादा चाय पीते हैं या ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं या ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, उन लोगों में भी ये प्रॉब्लम अक्सर पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपको कुछ भी ऐसा आप करते हैं तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा लो ब्लड शुगर, जिसका ब्लड शुगर लो हो जाता है, किसी का हाई होता है किसी का लो भी हो जाता है, तो वो लो होने के केसेस में भी पूरी बॉडी कपकपी करना शुरू कर देती है और उस पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो इसमें क्या है, आपको शुगर को मेंटेन रखना पड़ेगा। कई लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होने के कारण हो जाता है। कई लोगों को ऐसी अचानक से बैड न्यूज़ सुनने को मिल जाती है कि वो व्यक्ति कांप जाता है, उसका बीपी लो हो जाता है। तो ये भी कई सारे कारण होते हैं। किसी व्यक्ति को गुस्सा ज़्यादा आ जाता है या गुस्से में बहुत कुछ किसी को बोल जाता है, तब भी वो गुस्से के अंदर कांपना शुरू कर देता है, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो ये सारे कई कारण हैं और जो भी कारण आपका है वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, वो आपको पकड़ना पड़ेगा और उसी प्रॉब्लम को पहले दूर करना पड़ेगा। फिर कुछ प्रोडक्ट्स मैं बताऊंगा वो भी आपको साथ में लेने हैं। कई लोगों का कारण हाइपरथायरॉयड का होता है तो उसको थायराइड का इलाज स्टार्ट करना पड़ेगा। कई लोगों की उम्र की वजह से ये प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत कम चांस होते हैं ठीक हो सके, क्योंकि उम्र के साथ उस व्यक्ति को और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखे, या किसी व्यक्ति को उम्र भी नहीं है फिर भी ऐसी प्रॉब्लम है तो वो भी कुछ बातों का ध्यान रखें, वो ध्यान से सुने। जैसे कि आप पानी पकड़ते हैं तो आप एक हाथ से दूसरे हाथ का सपोर्ट लगा लें। आप कहीं पे बैठे हैं, सामने मान लो आपके टेबल या कोई चीज़ रखी है और आपके हाथ कांप रहे हैं तो आप उसको सपोर्ट दे दें, या फिर आप दीवार को हाथ लगा के उसकी सपोर्ट दे सकते हैं। या फिर आप कुछ गेम ऐसे खेल सकते हैं, जैसे बैडमिंटन हो गया, उसमें क्या है आपकी आँखों का और बैडमिंटन का दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहता है। आपकी आंखें डिटेक्ट करती है कि कहाँ से बैडमिंटन की जो बॉल होती है वो आ रही है और उस पर आपने
अपना शॉट लगाना होता है, तो इस तरीके का गेम जहाँ पे आँखों का और हाथों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, इस तरीके के गेम आपको खेलने शुरू करने चाहिए। कुछ योगा, कुछ मेडिटेशन भी आप कर सकते हैं जिसमें आपका माइंड शांत हो जाए। माइंड को शांत करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप कोई भी मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर आप कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, या आप रिलैक्स हो सकते हैं। यानी कि रिलैक्स आपको देना पड़ेगा अपने शरीर को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट आप ले सकते हैं और कितना टाइम इसको ठीक होने में लगेगा। तो पहले तो मैंने जो भी बताया कि जो भी प्रॉब्लम आपको है, सपोज करो आप ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीते हैं, वो कम करनी पड़ेगी। थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो ठीक करनी पड़ेगी। शुगर की लो की प्रॉब्लम है तो वो ठीक करनी पड़ेगी। बीपी लो या हाई ज़्यादा रहता है तो वो प्रॉब्लम आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ कुछ भी है, आप 2 चीज़ें तो हमेशा ले सकते हैं IMC आयुर्वेद की, जैसे कि आप एक अश्वगंधा शिलाजीत टैबलेट ले सकते हैं, क्योंकि अश्वगंधा शिलाजीत के अंदर आपकी मसल्स को पावर देने के लिए, आपके ब्रेन को पावर देने के लिए बहुत अच्छी जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो अश्वगंधा शिलाजीत टैबलेट आप ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप फैमिली प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप जिम वगैरह करते हैं तो आप बॉडी बिल्डर प्रोटीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा, श्री तुलसी, इनको तो आप नॉर्मली भी ले सकते हैं। अब रही बात ये प्रॉब्लम कितने दिनों में ठीक हो सकती है, देखिए इसके ठीक होने का लंबा समय लगेगा। आप ये कभी भी मत सोचिए कि आप सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाओगे। ये आपको रेगुलर और लंबे समय तक लेनी पड़ेगी, जैसे कि 3 से 6 महीना तो आपको लेनी ही लेनी है। अगर प्रॉब्लम लगे कि आपकी थोड़ी बहुत और भी कम है तो आप 2-3 महीना या 6 महीना और बढ़ा सकते हैं। तो इसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। हाँ, अगर एज ज़्यादा है तो शायद ना भी हो। बाकी कुलदीप यादव जी की तरह आप भी किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें, ताकि आपके लिए भी एक वीडियो जल्दी तैयार किया जाए। और मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, गुड MC।